सरकारी डिग्री कॉलेज आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में योगदान रहा। इस अवसर पर एसपी मुख्यालय इरशाद अहमद राथर, एसडीपीओ आरएसपुरा गुरमीत सिंह, थाना प्रभारी रवि सिंह परिहार और कॉलेज की प्रधानाचार्य रविंद्र कौर सहित कॉलेज स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों ने सरदार पटेल के प्रशासनिक योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक एकीकृत सिविल सेवा की आवश्यकता महसूस की और भारतीय प्रशासनिक सेवा के गठन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। उन्होंने नवगठित भारत के लिए एक मजबूत, निष्पक्ष और कुशल प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि एसपी इरशाद अहमद राथर ने अपने संबोधन में कहा कि युवा पीढ़ी को समाज के विकास और सुधार में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दें। From the programs, take away one meaning कि you are the youth, you are the future of the society, and sir, I always take them to take care of themselves, एक moral, एक spiritually and एक physically, and meet the challenges of the present world. हमारे तीन problems जो हमारी society में है, one you have taken care of, one is the cyber security problem, secondly is the drugs, and thirdly they are on the scooter, on the bikes and recklessly they are driving. And अभी भी आपकी डिपार्टमेंट में they have given food to the system. So ये तीन वाले जो मोटिव्स है ना, हमारे ड्रग्स के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, और उसके बाद ये जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे बाद भी, एंड नॉट हैविंग एनी पार्किंग सेंस, कहाँ पे किधर गाड़ी पार्क करनी है, एंड आई एम अलोइंग ऑन दोज स्टूडेंट्स टू माई college in the campus. I am allowing the parking of those students only, those who are having helmet and the driving license. और उसके बाद जो हैं, and regarding cyber security there are so many programs they are run कि आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास किसी चीज की जरूरत नहीं है. It depends. Educational institute, they must have logo on tobacco free, chutki, gutka and other things, and one must, there is a direction has been given to the whole department that any shop who is 100 yards from this institute, any institute education, they should be banned from it. You must complain to the concerned police station or call, and the display of child helpline 1098 must be inside the complex, and logos, hoardings regarding ban on. गवर्नमेंट इतनी सीरियस है नशे के खिलाफ, तो आपने इंस्टीट्यूट में मैडम आया होगा, आपको अभी नहीं आया, गवर्नमेंट ने लिया इनिशिएटिव। यस, तो आज आपने एक कमिटमेंट लेनी है। ये जो बच्चे बोल रहे हैं, स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्चर इन एवरी एस्पेक्ट, इन एनी फील्ड, लीडरशिप क्वालिटी यू मस्ट इंश्योर। आप पॉलिटिकल सेटअप होता है हमारा या लेजिस्लेटिव सेटअप होता है, उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही चीज वो होती है जो विद पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो 5 साल के बाद चेंज, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाया है देश में ताकि जो देश की मेन पॉलिसीज जो है, जो सेटअप है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे, ब्यूरोक्रेट्स रहे, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काम करें, वो कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जितने भी हमारे ओब्लिगेशंस है उसके अंडर काम करे, बिना पार्शलिटी के काम करे। मैंने जो संविधान का यही एक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यही पैगाम है कि हमारा जो एक राइट बनता है, हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही काम करें, बाद में जो हमारा सेटअप विद टाइप गवर्नमेंट आती है वो हमें डिफरेंट असाइनमेंट्स देती है। नहीं होती तो हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करती है, अपने अपने हिसाब से ऑफिसर्स काम करती है, तो देश को हर साल बाद कुछ नई नई डायरेक्शन लेनी पड़ती। तो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी का। इंडीड इसमें भी मॉडिफिकेशन आती रहती है, क्योंकि टाइम के साथ हर चीज में मॉडिफिकेशन आनी भी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि रिलेवेंट होगा 100%, लेकिन अगर कोई सिस्टम आया है, और मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो मैंने सपोज केमिस्ट्री पढ़ी, तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस 20 साल पहले रिलेवेंट था,
जरूरी नहीं है कि वो 10 साल बाद भी वही रिलेवेंट हो और आज 20 साल बाद भी वही रिलेवेंट हो। कुछ चैप्टर तो चेंज होंगे, लेकिन जो बेसिक्स है, जो पीरियडिक टेबल है, जो बाकी हमारे ऑर्गेनिक पोर्शन है, मतलब वो तो चेंज नहीं होगा ना। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज नहीं होंगे, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होंगे ना। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी है, हो सकता है इसमें मॉडिफिकेशन आनी पड़े, लेकिन जो इसकी नील है, जो इसकी संगी बुनियाद है, माइलस्टोन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही डाली है। इसलिए हम उनको आज इस संदर्भ में याद करते हैं। एंड आई अप्रिशिएट द पार्टिसिपेंट्स, दे स्पोक वेरी वेल। तो जो बहुत अच्छा लगा, अच्छी मतलब कंटेंट अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छी थी, और उसके साथ साथ मैं ये अच्छे से आके विदाउट फियर एंड मतलब वो कोई हिचकिचाहट नहीं, हेजिटेशन, दे स्पोक वेरी वेल। मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई। और कभी कभार ऐसा लगता है कि मतलब जैसे हम उस वक्त थे तो थोड़ा सा घबराहट थी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोगों को काफी ज्यादा एक्सपोजर है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, और थोड़ा सा एक मौका भी मिलता है कि आप 10 लोगों के लेक्चर सुनते हैं। हमारा ऑफलाइन